आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ठंडियां बहुत मजे से कट रही होंगी, क्योंकि ठंडियां तो हैं और वो रहेंगी, लेकिन वो ठंडी आपकी मजे से कट जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ डैंड्रफ के विषय में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये डैंड्रफ क्यों होता है, सर्दियों में ही क्यों होता है, ये गर्मियों में क्यों नहीं होता है। आपने इसे महसूस जरूर किया होगा। तो ऐसी बात है कि गर्मियों में ये डैंड्रफ इसलिए नहीं होता है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से हमारे शरीर में पसीना आता है। हमारा शरीर पहले से ही नरम और मुलायम और ऑयली होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डैंड्रफ नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, पसीना आने की वजह से हमारे सर में डैंड्रफ नहीं हो पाता। लेकिन सर्दियों में ऐसा होता है कि सर्दियों में पसीना नहीं आता हमारे शरीर में और हमारा शरीर खुश्क हो जाता है, हमारी स्किन खुश्क हो जाती है। इसी की वजह से हमारे शरीर में और हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि डैंड्रफ यदि है आपके बालों में तो इसकी कौन कौन सी वजह हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच, आप लोगों की समस्या का समाधान लेकर। सबसे पहली वजह, आपकी स्किन यदि रूखी है, ड्राई है, खुश्क है, तो आपके सर में डैंड्रफ होना ही होना है। डैंड्रफ कुछ नहीं होता, डैंड्रफ आपके शरीर की मरी हुई स्किन होती है। आप कभी खेतों में गए हैं? आप खेतों में जाइए जहां किसान बुआई करते हैं। जब किसान बुआई करता है, बुआई से पहले यदि उस जमीन पर किसान ने पानी नहीं डाला है और उसकी मिट्टी सूख गई है, तो जब मिट्टी सूखती है उस समय आप देखिएगा कि उस जमीन पर कितनी सारी दरारें पड़ जाती हैं। छोटी छोटी दरारें बहुत सारी पड़ जाती हैं उस सूखी जमीन पर। वही कंडीशन होती है ठंडियों में हमारे सर की, कि हमारे सर में बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाने की वजह से हमारे शरीर की स्किन भी फटने लग जाती है और मरने लग जाती है। और जो मरी हुई स्किन होती है सर की, वो स्किन निकलने लग जाती है। जब आप कंघी करेंगे तब निकलेगी, जब आप बालों में उंगली डालेंगे तब वो स्किन निकलती है। आपने कई लोगों को देखा होगा सर में खुजाते हुए, इस तरह से खुजलाते हैं, खुजलाना चाहते हैं लेकिन खुजा नहीं पाते क्योंकि उन्हें शर्म आती है खुजलाने में। असल में बात तो यह है कि सर में खुजली भी मचती है जब हमारे सर की स्किन फट रही होती है, मर रही होती है। और वो स्किन जब हम खुजलाते हैं तो वो उखड़ कर ऊपरी परत पर आ जाती है हमारे बालों पर, और ज्यादा खुजला दिया, ज्यादा अच्छे से खुजला दिया तो वो बाहर झड़ने भी लग जाती है। तो ये होता है डैंड्रफ। डैंड्रफ यानी कि आपकी मरी हुई स्किन, और इस कंडीशन में आपके बाल भी झड़ने लग जाते हैं। बालों में डैंड्रफ किसी भी एज में होता है, बस आपने यदि सफाई रखी तो ये नहीं होगा। ये यंग एज में ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि यंग एज के बच्चे सफाई नहीं रख पाते हैं अपने सर की, और वो बालों में तेल ऑयल बिल्कुल डालते ही नहीं है। उन्हें बस फैशन में अपने आप को दिखाना है, वो बालों में तेल की बजाय जेल इस्तेमाल करते हैं। तो जेल से स्टाइल तो बन जाएगी, लेकिन आपके बालों का डैंड्रफ नहीं जाएगा, और जब बालों में डैंड्रफ होगा तो आपके सर के बाल भी चले जाएंगे। और कई डॉक्टरों का कहना है कि डैंड्रफ यंग एज के बच्चों को इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यंग एज के बच्चों के अंदर हार्मोन्स डेवलप होता है, उनके शरीर में बढ़ने वाले हार्मोन्स बनते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डैंड्रफ की शिकायतें भी होती रहती है। तो यदि वो अपने सर का ख्याल रखेंगे, अपने बालों का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो ये डैंड्रफ नहीं होगा। अब मैं आपको जो इलाज बताने वाली हूँ डैंड्रफ का, उसे ध्यान से सुनिए और उसे करिए। मैं श्योरिटी लेती हूँ कि आपके सर का डैंड्रफ चला जाएगा, और उसे जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे करिएगा। यदि आपने मेरे बताए हुए मेथड को अपनाया और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे किया, तो आपका डैंड्रफ हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह देगा। आपको 3 चीजें लेनी है, 3 चीजें क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले नंबर पर आता है नारियल तेल, जो बहुत अच्छा होता है सर्दियों में आपकी स्किन के लिए, आपके सर की स्किन के लिए, आपके शरीर की स्किन के लिए। आप कहीं भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको फायदा ही पहुंचाता है। दूसरे नंबर पर है नींबू।
नींबू आप ले लीजिएगा और उसे अच्छे से नारियल तेल में निचोड़ लेना है आपको। और थर्ड इंग्रेडिएंट है आपका कपूर। हाँ, वही कपूर जिसे आप दिए में यूज करते हैं, आरती में यूज करते हैं, आरती के समय वही कपूर आपको लेना है। आपको ये तीनों चीजें कैसे मिलानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लेडीज हैं या जेंट्स, जेंट्स के बाल कम होते हैं और लेडीज के ज्यादा होते हैं, तो जैसे आपके बाल हैं वैसे ही आपको अपने तेल की क्वांटिटी रखनी है। तेल की क्वांटिटी अपने बालों के हिसाब से रखिए और उसमें आपको एक नींबू, यदि आपके बालों का तेल ज्यादा है तो आप उसमें पूरा एक नींबू निचोड़ लीजिए। यदि आपका तेल कम है तो उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए। और कपूर आपको लेना है, कपूर भी आपको उसी हिसाब से लेना है जैसा कि आपने तेल लिया है, तो तेल के हिसाब से आपको कपूर भी लेना है। कपूर को क्या करना है, अच्छे से हाथों से मैश कर लेना है, क्योंकि वो ऐसे रगड़ने से मैश हो जाता है। तीनों चीजें ऐड करने के बाद आपको उस तेल को अच्छे से फेंटना है। जब तक वो अच्छे से फेंट कर एकदम क्रीमी स्ट्रक्चर में ना आ जाए तब तक आप उसे फेंटते रहिएगा। और जब आपका तेल क्रीमी स्ट्रक्चर में आ जाए तब आप उसे बालों की एक एक मांग निकाल कर बालों में लगाइए। और बालों में लगाने के बाद आप उसे एक दिन पूरा 24 घंटे, जब आपने सुबह लगाया है तो आप उसे रात भर रखेंगे अपने सर पे और नेक्स्ट डे बालों को धुलेंगे। ऐसा करने के लिए आपको सप्ताह में कोई एक दिन चुनना होगा। सप्ताह में कोई एक दिन चुन लीजिए, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप अपने बालों में अच्छे से तेल लगाइए और तेल लगाने के बाद पूरा दिन रखिए। उसके बाद मंडे को यानी नेक्स्ट डे को अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। इतना आपको करना है और आपको ये चीज तब तक करनी है जब तक कि आपके बालों के डैंड्रफ एकदम से साफ नहीं हो जाते। आपको ये नहीं करना है कि आपने एक दिन लगा लिया और उसको लगाने के बाद आपने एक महीने तक फिर नहीं किया कुछ, तो आप यदि एक महीने तक नहीं लगाएंगे दोबारा से तो आपके बालों में फिर से डैंड्रफ आ जाएंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जिस तरह से आपकी धरती पानी के बिना सूख जाती है वैसे ही आपके सर का ड्राई होना बनता है बिना ऑयल के। जब आप सर को अपना ऑयल नहीं देंगे, कोई भी ऑयल नहीं लगाएंगे, कोई भी चिकनाई नहीं भेजेंगे ठंडियों में, तो वो आपकी स्किन फटने लग जाएगी, वो मरने लग जाएगी। आप चाहते हैं कि आपके सर की स्किन मरे ना, फटे ना, तो आप उसे ऑयल का मॉइस्चराइज जरूर दीजिए। हमने देखा है ठंडियों में लोग नहाते हैं और नहाने के बाद आकर धूप में बैठ जाते हैं, फिर काम करने लग जाते हैं। वो अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं देते, अपने बालों पर भी ध्यान नहीं देते, बस ऐसे ही चल रहा है। अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे, तो चाहे आपके हाथों की स्किन हो, चाहे बालों की स्किन हो, चाहे पैरों की, ये सारी चीजें मॉइस्चराइज रहना चाहती हैं। आपने अपने शरीर को, अपने बालों को मॉइस्चराइज नहीं किया तो ये फट जाएंगी, चाहे आपके पैरों की एड़ियां हो, चाहे आपके हाथ की स्किन। वो स्वाभाविक है फटना, क्योंकि इसमें नमी है ही नहीं। आपकी स्किन एकदम शुष्क हो गई है, ड्राई हो गई है, तो इसमें आपको नमी बनाकर रखनी है। आप जितनी बार भी अपना मुंह धो रही हैं, जितनी बार भी आप पैर धो रही हैं और जितनी बार आप सर धो रही हैं, आपने हफ्ते में एक बार सर धो लिया, हफ्ते के बाद आप दूसरे हफ्ते सर धोएंगी, उससे पहले आपको ऑयल लगाना है और सर में उसे सीजने देना है उस ऑयल को। उसके बाद जब वो सीज जाएगा तब आप अपने सर को धो लीजिए। आप एक बार सर धोइए, दोबारा धुलने से पहले आपको अपने बालों को ऑयल देना ही देना है, और नहीं दिया फिर से धो लिया तो उसमें डैंड्रफ पड़ ही जाएगा। आप यदि मेरे चैनल पर ऐसे ही हेल्थ से भरपूर वीडियोस देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल का नाम है अवनीश की मम्मी। वहां पर आप जाइए और जाकर ढेर सारी वीडियोस हेल्थ के ऊपर मैंने बनाकर रखी हैं। आपको कुछ वीडियोस नॉन हेल्दी मिल जाएंगी और कुछ हेल्दी, तो मैंने दोनों तरह की वीडियोस बनाई हैं दोस्तों। आप लोग अवनीश का नाम सही लिखिएगा, AVNEESH। मेरे चैनल का नाम है अवनीश की मम्मी और ये अवनीश की स्पेलिंग है। आप इसे डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पर जाकर अपनी हेल्थ कॉन्शियस वीडियो ढूंढिए और वीडियो को देखिए और अपनी समस्या का समाधान निकाल लीजिए। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।